स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे ये रौनक अगर अंदर चला गया तो बच्चा और चंदर दोनों पकड़े जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अरे आप हमारी खुशियों में शामिल हुए, अच्छा लगा। ये जो आपने रंग भरा है ना हमारे जीवन में, जितना थैंक यू बोले उतना कम है। सच कह रहे हैं, हमारी अच्छी दी है। हल्दी तो मुस्कान भाभी को भी लगानी थी, पर पता नहीं ये माँ, बुआ जी और मुस्कान कहाँ पे रह गए। हम जाके बुला लेते हैं, पता नहीं कुछ काम होगा। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं पैसे दीजिए ना, मेरा ना कड़ा फंस गया है, इसको काटना ही पड़ेगा, ये नहीं निकलेगा। नहीं पट्टी मत काट लो। बस ये थोड़ा सा जहाँ पे अटका है ना, बस उतना ही काटूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी, गलती हो गई। मैं अभी से बांधी थी, लाइए। नहीं रहने दो तुम। अरे ये मेरी शक्ल नहीं देख सकते। उठाओ आराम से। क्या हो गया इन्हें? पता नहीं, इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। रौनक, चलो तुरंत हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो और मत, आराम से। आप लोग हम लेके जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस के कारण उन्हें पैनिक अटैक आ गया था। मैंने दवाई दे दी है, अभी वो ठीक है और आराम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि आपको उनके परिवार को खबर दे देनी चाहिए। उनका कोई नहीं है। कोई नहीं? अरे कोई तो होगा, भाई बहन, बंधु, पड़ोसी, माँ बाप, कोई तो होगा। कोई नहीं। अच्छा, मिस्टर रौनक, बताइए कि क्या हुआ था। क्या हुआ उनको? सब ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक है माँ, टेंशन मत लीजिए। पैनिक अटैक आया था, हॉस्पिटल में आराम करें, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगे। चलो आओ, मुस्कान को हल्दी लगाने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं। ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते, अब शगुन होता है। आजा मुस्कान। चलो बैठो। रौनक आजा, मुस्कान को हल्दी लगा, उसके बाद फिर हम सब लगाएंगे। जिस लम्हा तू दिखी
आज यकीन नहीं हो रहा कि सच में हमारी हल्दी हो रही है। हाँ रौनक जी, मुझे तो लगा था कि हम मालिक के चंगुल से कभी आजाद ही नहीं होंगे, पर हमने साथ मिलकर उसे हरा दिया। हमारा ये सपना पूरा हो रहा है। हम एक होने वाले हैं। रौनक जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। मुझे तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। आप चोटी काटी। छोटी, रौनक जी, ये तो सब सच है। सच में हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे ख्वाब हकीकत बनने वाले हैं। अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द, दुख, कुछ नहीं। खुशी खुशी ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। और हम लोगों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। पक्का? पक्का। आप दोनों ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हाँ, अब बस भी करो। कुछ बातें ना शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो भैया। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। क्या है कि जब हम तुम्हारी टांग खींचते हैं तो बहुत क्यूट लगती हो। क्योंकि तुम क्यूट लगती हो, इसलिए जो हमने शर्त रखी थी ना, वो पार्सल वाली, माफ किया। जाओ, हाँ लो लो सेल्फी।
नमस्ते बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी, ये बाबूजी, उन सारे गहनों को हमने 10 लाख में बेच दिया। अब आपका इलाज आसानी से हो जाएगा। आप ठीक तो है ना बाबूजी? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक हूँ। वो तो सबका ध्यान बटाने के लिए मैंने ढोंग किया था, ताकि तुम लोग वहां से बच के भाग सको। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। हाँ बाबूजी, आज आपकी वजह से हम दोनों पकड़े नहीं गए। मुस्कान, तुमने ये सब कब कैसे? कुछ मत बोलिए। चलो। रौनक जी, आपने भले ही शर्त माफ कर दी, पर मैं शर्त को पूरी करना चाहती हूँ।
रौनक और मुस्कान की हल्दी हो गई है। आज उनका संगीत का फंक्शन है। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे और मुझसे उनकी ये खुशी देखी नहीं जा रही। खून जलता है मेरा जब मैं मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं संगीत के फंक्शन में नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। बेटी, तू जितना उनसे दूर रहेगी वो उतने ही खुश रहेंगे। तुझे उनके करीब रहना होगा, उस शिकार करने वाली शेरनी की तरह, ताकि जैसे ही तुझे मौका मिले फिर लपक कर उनकी खुशियों को खत्म कर दे। बाबूजी सर्जरी का समय हो गया। तुम बाहर इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें बुलाता हूँ। जी। चले बेटा। ये क्या है? इसका इस्तेमाल अपने ऊपर मत करना बेटा। क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम्हें तब मिल जाएगा जब तुम इसका इस्तेमाल सही तरीके से किसी सही इंसान पर करोगे। बच्चा,